जमात इस्लामी में किसी की आईपीपी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो चोरों की लुटेरों की आईपीपीज हैं। अच्छा। जिन्होंने बनाई हैं, खुद से हुकूमतों में रहे हैं, फ़ायदे उठाए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, जमात इस्लामी जो है ना वो एक ऐसी जमात है जो लोगों में वो तकवा पैदा करती है कि वो दो नंबरी का कोई तसव्वुर भी जहन से निकाल देती है। तो शुक्र अल्लाह का कि महल जमात इस्लामी ने अपना ये जो वज़न है ये पूरे माशरे में नहीं पूरी दुनिया के अंदर साबित किया है कि जमात इस्लामी एक किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से वज़नदार साबित करना चाहिए था वहाँ नहीं किया। नहीं, साबित तो हर जगह पे किया है। ये अलग बात है, कुछ ने माना है कुछ ने नहीं माना, लेकिन साबित हमने किया है इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है आवाम तो अब मानती है जमात इस्लामी के इस किरदार के हवाले से तो किसी को शक नहीं है। ये शक तो नून लीग में, पीपल पार्टी में, पीटीआई में भी किसी को नहीं होगा। तो फिर जमात जो आवाम आपको क्यों नहीं लाती फिर सर? ये मेरा ख्याल है एक अलग सब्जेक्ट है कि जमात इस्लामी का क्या मामला है। देखिए, जमहूरी निज़ाम में जद्दोजहद करना और जमहूरी निज़ाम में अपने आप को पेश करना ये है पार्टी के ज़िम्मे। ठीक, अवाम जो है वो मुख्तलिफ हवालों से एक चीज़ की सिलेक्शन करती है। बहुत दफ़ा माहौल में, बहुत दफ़ा हालात में, बहुत दफ़ा चीज़ों के अंदर लोग ट्रैप होते हैं, अवाम भी ट्रैप होती है। लेकिन ये जहद मुसलसल जो है ये नतीजा खेज होता है हमेशा। कराची के अंदर जमात इस्लामी ने एक पूरी एफर्ट की है और पूरी अपने एक ज़माना जो है उस पर लगाया है। इस दफ़ा के इलेक्शन में अगर फॉर्म 47 वाली कहानी ना होती वो तो अब तो हम तो पहले हम कहते थे ना, अब तो देखे ना पीपल पार्टी खुद बोल पड़ी है कि हाँ ये फॉर्म 47 के नतीजे में आए हैं। तो उनके बारे में नून लीग बोल पड़ेगी, कभी ना कभी बताएगी कि ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग इकट्ठे हो गए। वो ना होते तो आप मुझे बताएं कि क्या कराची में और सिंध में इस वक्त जमात इस्लामी की हुकूमत होती कि ना होती? ये तो सारा शहर मानता है, सारी दुनिया मानती है कि हाँ होती। आप सही कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान है सर, सिर्फ कराची भी रहे हैं आप? नहीं, कराची नहीं, देखें केपी के अंदर जमात इस्लामी की हुकूमत रही है। जमात इस्लामी ने वहाँ पे हमारा सीनियर वजीर वहाँ पे सिराजुल हक साहब के शक्ल के अंदर मौजूद रहे हैं। अच्छा। तो एक हमारी लेगेसी जो है वो हर सूबे के अंदर मौजूद है। पंजाब में भी है। पंजाब जो है ना वो इन दहशत गर्दों और इन डाकुओं और चोरों इनके कब्जे के अंदर इस वक्त है। इंशाल्लाह ये कब्जा हम छुड़ाएंगे और आप देखेंगे कि अवाम इंशाल्लाह इनसे बाहर निकलेगी। दहशतगर्द ये जिनकी हुकूमत है ये कौन लोग हैं आप बताएं ना। ये माशाल्लाह की पैदावार देखिए, ठीक है ना। अच्छा। माशाल्लाह नहीं, नवाज शरीफ साहब को लाके हुकूमत में बिठाया था, उस वक्त से ये चलते जा रहे हैं माशाल्लाह हुकूमत के अंदर। इनका और क्या है, इनका क्या सियासत के अंदर है। जमात इस्लामी बिल्कुल एक मुर्सी सियासत के खिलाफ एक वाहिद जमात है ना। अच्छा। ये तो मुर्सी सियासत है सारी की सारी। पहले उनका अपना ताया था वो वज़ीर आज़म था, अब उनका चचा वज़ीर आज़म बन गया, अब उनका भतीजा वज़ीर आज़म बनने की और भतीजी वज़ीर आज़म बनने की तैयारी करेगी। तो ये इस निज़ाम के अंदर से अवाम जो घिरी हुई है इंशाल्लाह हम इनको निकालेंगे और अवाम हमारा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट करेगी। आप देखेंगे वक्त के साथ इंशाल्लाह कि ये तरजीहात अवाम की भी बदलेंगी इंशाल्लाह। अगले 10-15 साल में, 20 साल में, 50 मैं देखें इस पर टाइम लाइन नहीं दूंगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि अगले 5 साल में बदल जाए। मैं तो ख्वाहिश का इज़हार करूंगा ना। मेरी जद्दोजहद मेरे ज़िम्मे है। मैंने वो जद्दोजहद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी की है, कल भी की थी, कल भी करूंगा इंशाल्लाह, ये करता रहूंगा। नहीं, मैं ज़ाती तौर पे इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। ठीक है। जमात इस्लामी ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी जिस काम पर लगाती है उसके हवाले से वो लोग चलते हैं। मेरी जिम्मेदारी कभी नहीं लगाई उन्होंने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चौधरी शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये एमपीए भी रहे हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। कहाँ से इलेक्शन लड़ा था, कब लड़ा था और एमपीए किस सन में रहे हैं? जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, जद्दी पुश्ती लाहौर से है। ठीक है। अंदरूनी जमात इस्लामी के नजरियाती उम्मीदवार है जनाब, शुरू से ही जमात इस्लामी? जी, मैं पहले जब एक वार्ड एक काउंसलर का इलेक्शन होता था। अच्छा। उसमें मैं काउंसलर था। उसके बाद जब नाज़म का और चेयरमैन का सिस्टम आया उसमें मैं नाज़म था और उसके बाद 2002 में फिर मैं मुंतखब हुआ जब एमएमए बनी थी। ठीक है। तो उस वक्त जो है वो आप हुकूमत का हिस्सा थे? बना थे। अपोजिशन में थे? हम तो अपोजिशन में थे। मुशर्रफ की हुकूमत थी, परवेज मुशर्रफ की, और हम तो अपोजिशन में, असेंबली में भी अपोजिशन। उसके बाद इलेक्शन लड़ते रहे? जी, इस मरतबा मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा है। एमएनए का कितने वोट पड़े हैं जी आपको? बहुत कम है। कितने? जब बहुत कम हो तो फिर वो बहुत कम ही होते हैं। बहुत कम है? हाँ जी, बहुत कम होते हैं। उस पे मुत्तफिक हैं कि मुझे कम ही वोट पड़े हैं या फॉर्म 47? नहीं, ठीक है, ये भी करें जी, हम मानते हैं बिल्कुल। क्या वोट हमारे कम थे। अवाम ने आपको वोट नहीं दिया? अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। नहीं दिया। आप पूछे, अब आप पूछे, वजह पूछे। वजह बता दें आप। मैं बताता हूँ जी। असल में एक पिछला अरसा बावजूद उसकी वजूहात हैं।
बताएं कि जमात इस्लामी दीगर पार्टियों के साथ मिलकर, जैसे मैंने कहा कि मैं MMA के साथ तावन के साथ MPA बना था, ये पहले भी मैंने तो बात की है प्रोग्राम में, लेकिन उसमें नुमाइंदा ने उसको रिजेक्ट उसमें कर दिया इसलिए कि ये जो इत्तेहादी सियासत थी उसका तजर्बा भी हमें बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा मनफी तजर्बा हुआ। उसमें ये होता है कि हमारे वोटों के साथ, हमारे इत्तेहाद के साथ लोग मुंतखबी हो जाते हैं और लोग आगे हुकूमत के करीब भी पहुंच गए हैं, लेकिन आगे जाके जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने हमें बेच दिया। हमें जमात इस्लामी को जो है वो, अच्छा जमात इस्लामी का एक आप अपना एक एजेंडा है, अपना एक मकसद है कि हमें पाकिस्तान से लेकर एक जद्दोजहद है दीन की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के जो है उसके अंदर हाकमियत अल्लाह ताला की जो है उसको मनवाने के लिए जो दस्तूर में लिखा हुआ है, वो जमात इस्लामी का उसमें हिस्सा भी है। लेकिन ये पार्टियां जो फिर जब जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो करती है तो बाद में इनका रास्ता जो है वो जुदा होता है। अच्छा, यहाँ आके ज़रा मैं वजाहत करना चाहता हूँ, उसमें फिर जमात इस्लामी के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। अच्छा। हमने जब इत्तेहादी सियासत ख़त्म की और जमात इस्लामी ने तय किया है कि अपने झंडे अपने निशान के साथ हम जदोजहद करेंगे, चाहे लंबी होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जदोजहद करेंगे, अपना जो है मंशूर लोगों के सामने पेश करेंगे, अपने बात लोगों के सामने पेश करेंगे। उसके लिए ज़ाहिर वोट जो है उस पर असर पड़ा, हमारी सियासी पड़ा। पिछले इलेक्शन में आवाम ने आपको रिजेक्ट किया, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, इसलिए ये तय था, हमें पता था, सुन नहीं है ना इसमें, हमें पता है, ये हमने सोच के तय किया कि एक मरतबा जो है सियासी तौर पर हमें तो नुकसान पहुंचेगा। ज़ाहिर 40 साल जो है भट्टो दौर से लेकर वो कौमी इत्तेहाद बना था और उसके एक इत्तेहादी सियासत थी, और जब जमात ने रिवर्स किया है और ये तय किया है कि ये हम अपने उस मंजिल पर नहीं पहुंच रहे, तो हम अपने मंशूर के साथ, अपने झंडे के साथ, अपने इंतखाबी निशान तराजू के साथ जो है वो हम लॉन्च करेंगे, तो उसमें हमें नुकसान पहुंचेगा, ये पता था हमें। लेकिन उसके साथ ये हमने तय किया कि हम जद्दोजहद करेंगे, दिन रात एक करेंगे, आवाम के हकूक के लिए और आवाम के साथ शराइत करेंगे। नुमाइंदा जमात होती तो आवाम आपको असेंबलियों में ना ले आती। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला जोर से आएंगे। आपने कराची में देखा है ना, कराची में तो छीनी गई हमसे हुकूमत जना जी, जमात इस्लामी तराजू के साथ जो है पाकिस्तान केपी के अंदर कितनी सीटें केपी के अंदर हमें 25 के करीब नशिस्तें हैं जो छीनी गई हैं, सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की मिला के, और कराची के अंदर 4 MNA की सीटें जो हैं हमसे छीनी गई हैं। आपको अंदाजा नहीं हो, सूबाई भी उसी के तनासब से, और जिनको जिताया गया है उन्होंने एक MQM ने एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीता है। और पीपल पार्टी की धांधली वो तो बिल्कुल सामने है, अगर आपने कोई नाम माने तो अलग बात है, ये तो एक मतलब समझ लें कि दीवार पे लिखा हुआ है कि जमात इस्लामी को रोका जाता है। 26 आपकी सीटें हैं सूबाई और उसकी मिला के नेशनल, हमें महरूम किया गया है इस इलेक्शन के अंदर। नहीं, आप जीते थे उन सीटों पे, आपको आवाम ने वोट दिया। आप तो बात कर रहे हैं मेरी सीट पे, नहीं मैं कर रहा हूँ ओवरऑल। मैं कहता हूँ 12 से 14 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई हैं। अच्छा। और सूबाई असम्बली की भी इससे ज्यादा सीटें जो हैं वो हमसे छीनी गई हैं कराची के अंदर, केपी के। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं। तो ये हमसे छीनी गई हैं। और लेकिन इसके बावजूद देखिए जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, यानी कि ये लोग हमें इश्तिहाल दिलाएं और हम जो है सड़कों पे निकले, कोई तोड़ फोड़ करें, घराव जलाओ करें, ये जमात इस्लामी की पॉलिसी नहीं है। हमने पूरा में जदोजहद करनी है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान इज़ ए ट्रेंड सेटर। मैं दोबारा बोलता हूँ, हाफ़िज़ नईमुर रहमान इज़ ए ट्रेंड सेटर। उन्होंने एक सियासत का एक नया ट्रेंड दिया है। पुरअमन आप देखें इस्लामाबाद में नहीं जाने दिया, जो हमने बिजली के खिलाफ हमने किया था उसके लिए, लेकिन टकराव भी हो सकता था, हम चाहते तो। और जमात इस्लामी के इतनी तादाद थी लोगों की कि भी टकराव करते तो करते, लेकिन जमात इस्लामी ने एक पूरा में जद्दोजहद का तय, क्योंकि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब एक दूरअंदेश, उन्होंने उसको शिफ्ट किया धरने को, और एक लंबा धरना दिया और अपने मुतालबात 100% हमने मनाए। वो अलग बात है कि ये बददियानत लोग हैं और वादा खिलाफ लोग हैं,
उन्होंने टेक्निकल तौर पर जो है फिर लोगों के ऊपर वो बोझ कम नहीं किया, लेकिन अच्छा आपको उन्होंने ट्रेंड सेटर इसलिए मैंने कहा है, ट्रेंड सेटर इसलिए मैंने कहा है कि हाफिज नेमर देखा दूसरी पार्टियां जो है वो पॉइंट स्कोर करती हैं, लेकिन हाफिज नेमर रहमान साहब ने जो है जब भी एहतजाज किया है एदादो शुमार के मुताबिक, फिगर के मुताबिक, दलाइल के साथ उसको बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये करो वो करो, दलाइल के साथ आप बात करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको मनाएंगे। और यही हुआ कि जब वो बिजली के खिलाफ हम बात कर रहे थे तो हाफिज नेमर रहमान साहब ने और उनकी टीम ने दलाइल के साथ बात की और उनको कायल कर लिया। अच्छा हैरत है, ये हुकूमत के लोग हैं, लोगों को अच्छा हुकूमत के लोग हैं, वुज़रा हैं, इनको नहीं पता कि वो जो वादे हुए हैं वो जो उनको नहीं पता था, इन्होंने बताया, हमारे वफद ने बताया कि आपके जो है मुआहदे हैं, आपके मुआहदे हैं और आप वो कहते हैं आप तो झगड़े हुए हैं इन मुआहदों के अंदर, उनको तो बात ही ना करें, ठीक है ना जी। और उनके वुज़रा के बयान आए हैं, ये रिकॉर्ड में है कि ये जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं और IMF के साथ हमारे मुआहदे हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन जब दलाइल से बात की बल्कि उनको रास्ता दिया, उनको सेफ रास्ता दिया और उनको बताया, तरीके बताए और ये सारा किया। और इंशाल्लाह ताला, और मैं ये आखिर बात कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला यहाँ बैठे हैं ना, ये हाफिज नेमर रहमान साहब का ऐलान है, बैठे हैं और उस वक्त तक बैठे हैं जब ये लेवी टैक्स और ये भत्ता टैक्स और ये नाजायज है, और ये दलाइल से बात करते हैं, एदादो शुमार से बात करते हैं, ये नाजायज है। इंशाल्लाह जब तक ये नहीं होगा बैठे हुए हैं।